Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखिए हम लोग आज चौथा क्लास है। 3 क्लास हमने बोट और स्ट्रीम का कराया। आज हमारा चौथा क्लास है और एक नई चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर उसके साथ फिर आपकी सेवा में हम हाजिर हुए। देखिए आज का टॉपिक जो है, आपका टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि अर्थात अंग्रेजी वाले के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? नाम की बात की जाए तो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग लाभ और हानि बोलते हैं। लाभ और हानि। देखिए सबसे पहले लाभ और हानि क्या होता है इसके बारे में जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। एकदम बेसिक चीज से, एकदम न्यू से पढ़ाएंगे बाबू, एकदम सब साफ साफ दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, हम यहाँ पर लाभ की बात करते हैं तो इसमें हमको मिलता है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मिलता है। कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य। दूसरा है आपका सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य बोलते हैं। तीसरा होगा, आपको इसी में पढ़ना होगा, डिस्काउंट पढ़ना होगा। कहीं कहीं डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट होता है। और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस ऊपर लिखा गया है। देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु को प्रॉफिट कब होगा, जब आपका प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। बात समझिएगा, ये कॉस्ट प्राइस क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीदें, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीद ले, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस मूल्य पर हम बेच दें वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर बोला कि प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस किससे बड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस से। यदि आपका यहाँ पे लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है? लॉस होता है। और जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस कंडीशन में हमको प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर? प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। जो इसमें जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा हो जाए तो हमको लाभ होता है। और हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो लाभ कहलाएगा, क्या हानि होगा ना? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए तो हानि हो। और प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस आपका बड़ा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो जाएगा। इतनी बात है। इतनी बात है तो इसमें हम लोग कुछ कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, जैसे प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी पढ़े थे। लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी पढ़े थे। यदि प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100 और डिवाइडेड बाय क्या करते थे? कॉस्ट प्राइस करते थे। और लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करते थे? कॉस्ट प्राइस करते थे। ये बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पे और भी चीज था। यदि हमको प्रॉफिट दे दे या लॉस दे दे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दे, परसेंट में, और यहाँ पर आपको क्या दे दे? मान लीजिए आपको दे दिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस प्लस माइनस लिखिएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। क्या होगा?
यदि हम बात करें प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको क्वेश्चन में गिवन हो, कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस लीजिएगा और डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब बात करते हैं, यदि हमको इसी में यदि हमको क्या दे दिया, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दिया और आपको यहाँ पे सीपी दे दिया, सीपी तो दिया हुआ है, इस कंडीशन में सीपी दिया है, इस बार एसपी आपको दे देगा, क्वेश्चन में एसपी दे देगा, सीपी निकालना होगा, तो सीपी निकालने की फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये बात आपका यहां से सीपी। देखिए प्रॉफिट का प्लस होगा प्रॉफिट के केस में और लॉस होगा आपका माइनस होगा लॉस के केस में। इतनी फार्मूलाज हैं, लेकिन इस फार्मूला को, ये फार्मूला है, यदि आप बेसिक चीज से बनाएं या फार्मूला के हेल्प से बनाएं तो आप ये चीज बनाएंगे, लेकिन हम जो पढ़ाने वाले हैं वो बिना किसी फार्मूला के पढ़ाने वाले, एक भी फार्मूला इसमें का हम कहीं यूज नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर बता देंगे और आपको कहीं भी फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी फार्मूला नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं हम फार्मूला से करवाने वाले हैं। देखिए अब यदि इस फार्मूला को हम यूज नहीं करेंगे, यदि स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले सकता है, चलिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इसमें उसको देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बोला जाए कि राम जो है, राम एक लड़का है, ये किसी वस्तु को खरीद कर क्या किया है, राम जो है किसी वस्तु को खरीद कर श्याम को 20% लाभ पे बेच देता है। क्या बोला, राम किसी वस्तु को खरीद कर श्याम को 20% लाभ पे बेच देता है। देख भाई, ये हम राम का क्रयमूल्य 100 मान लेते हैं, श्याम को बेचा कितने में, श्याम को ये बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट में। देखिए जब भी प्रॉफिट होगा ना, आप क्या करेंगे कि जितना भी प्रॉफिट परसेंट होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रयमूल्य में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, यदि इसकी हम कॉस्ट प्राइस निकाले श्याम की, क्योंकि ये राम जो है इसको 20% लाभ पे बेचा, तो 100 का यदि इसका क्रयमूल्य हम 100 मानते हैं, 20% लाभ पे बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा, यदि 100 का 20% निकालोगे 20 होगा और ये 100 में 20 जुड़ जाएगा, कितना होगा 120 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, किसका, श्याम का। अब यदि ये बोला जाए कि यदि श्याम का क्रयमूल्य जो है, श्याम का क्रयमूल्य आपको क्वेश्चन में दिया होगा, श्याम का यदि कॉस्ट प्राइस जो है ये 1200 रुपया है, तो पूछेगा कि राम का कॉस्ट प्राइस निकालो। क्या पूछेगा, राम का कॉस्ट प्राइस पूछेगा, राम का कॉस्ट प्राइस पूछेगा। तो क्या होगा, देखिए श्याम का कॉस्ट प्राइस क्या है 120 है और यहाँ पे क्या दिया है 1200 रुपया है, तो 120 जो होगा ये 1200 के बराबर होगा। अब पूछा आपसे कि राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो राम का कितना है 100 है, 100 इक्वल्स टू निकाल लेंगे 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, इसको काटेंगे 10 बार में जाएगा, यानी 1000 रुपया जो है ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, किसका, राम का। राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कहने का मतलब है कुछ नहीं, एक बात समझिए, यदि कॉस्ट प्राइस, यदि आपको प्रॉफिट होता है 100 में उतना जोड़ लीजिएगा, वो आपका क्या होगा, यदि कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलते हैं, प्रॉफिट होगा तो लाभ होगा, प्रॉफिट और लाभ एक ही है, कहीं कहीं गेन भी देता है, गेन का मतलब ही प्रॉफिट होता है। तो ये क्या होता है कि यदि प्रॉफिट हुआ, जितने भी परसेंट की प्रॉफिट होगी वो 100 में जोड़ लीजिएगा, और यदि लॉस होगा तो उतना आप माइनस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 1, टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए टाइप 2 में यदि ये कहा जाए कि किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, मान लीजिए किसी वस्तु को, क्या बोला, किसी वस्तु को, एन आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। बोला एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, मतलब किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया। यदि ये बोल दे कि यदि इससे 10% लाभ पे बेचा जाता या हानि पे बेचा जाता, मान लीजिए लाभ पर ही दिया है, यदि इसे 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता, 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता, तो पहले से 20 रुपए कम प्राप्त होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्या बोला, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, बोला किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेच दिया गया। यदि 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता, इफ इट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, देन तो पहले से 20 रुपए कम प्राप्त हुआ, यानी जो पहले मिला था उससे 20 रुपया कम मिलता। तो बोला कि बताओ उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या है भाई, हम बोले जब भी प्रॉफिट होगा 100 में उतना जोड़ देंगे। देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का। 100 में यदि 20 का प्लस करेंगे 120 होगा, यानी पहले में बेच रहा था बेचारा इतने में, लेकिन अब क्या बोला कि अब इसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो फिर 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना होगा 110। अब बोला कि यदि ये ऐसा ना करके ऐसा किया तो पहले से 20 रुपया कम मिला। यदि इतना परसेंट में ना बेचकर इतना परसेंट में बेच दिया भाई, तो पहले से कितना रुपया कम मिला है, 20 रुपए कम मिला है। अच्छा ये अंतर कितना का है बाबू, 10 का है, 10 का है। 120 में से यदि 110 माइनस कर दिया जाए, अंतर मतलब माइनस होता है, 10% का अंतर आ रहा है। और 10% बराबर हमारा दिया है कि यदि 10% कम हुआ है तो यहाँ पे 20 रुपए कम हुआ है, यानी 10% बराबर 20, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। तो यहां से निकाल लो 100% बराबर क्या होगा, यानी 20 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना 10। यहां से इसको कैंसिल कर दो, यानी 200 रुपया इस वस्तु की क्रय मूल्य हो जाएगी। 200 रुपया जो है इस वस्तु की क्रय मूल्य हो जाएगी। कोई परेशानी, एकदम थम्स अप करो यार, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और जरूर बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाएगा वो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पहले चल जाएगा कि हाँ फलना सर चिलना टॉपिक का वीडियो डाले हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर, 2 टाइप बता दिए, तीसरी टाइप में चलते हैं। तीसरा टाइप इसमें ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 टाइप हो गया, तीसरा टाइप देख लीजिए। तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप यदि मान लीजिए बोला किसी वस्तु को, क्या बोला है, किसी वस्तु को 11 रुपए में 10 की दर से खरीदा गया, ठीक है। बोला किसी वस्तु को 11 रुपए में 10 की दर से खरीदा गया और 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया गया।
ठीक है, किसी वस्तु को 11 रुपए की दर से 11 रुपए में 10 की दर से खरीदा गया और 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि देख लो बाबू, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अंग्रेजी वाले इसी को कहेंगे कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 11 रुपीज एट द रेट ऑफ 10, सोल्ड नहीं, एन आर्टिकल इज bought at rupees 11 for 10 and then sold into 10 rupees at the rate of 11, then find the profit or loss percent। ठीक है, ये क्या बोला, देखिए 11 रुपए में 10 ठो बेचारा खरीदा है, ये क्या है, खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस है, और बोला कि 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया है, 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया। यदि ऐसा क्वेश्चन हो ना भाई, एक लाइन में बना लेना, ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, ये 100 हो जाएगा, और ये होगा कि देखिए क्वेश्चन था ये 10 रुपए में 11 रुपए में 10 की दर से खरीदा है और 10 रुपए में 11 की दर से बेच दिया है। हम क्या करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणा 11 121, और ये 10 गुणा 10 ये कितना 100। अब ये बताइए, पहला वाला खरीदा था ना, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 121 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 100 का हो गया। अब बोला है कि बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यही ना पूछा कि प्रॉफिट होगा, लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा जब बड़ा होगा, अभी हम बताए थे कि व्हेन द सीपी इज ग्रेटर देन एसपी then loss will be occur। ये बताए थे कि when the selling CP is greater than SP then loss will be occur, यानी यहां से आपका कितने रुपए की लॉस हो गई, लॉस हो गई 21 की, इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना 21। या ये कर सकते हैं कि ये जो 21 है 21 का कितना परसेंट है, यहां से जब हम निकालेंगे तो ये वाला आपका कैंसल करके जो आएगा वही आपका, यानी ये कर सकते हैं कि 2100 डिवाइडेड बाई कितना 121, इतना परसेंट आपका लॉस हो गया, इतना परसेंट का लॉस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आई। इसमें कुछ डाटा अलग हम दे दिए थे, ये था, देखिए ये ऐसा इस वजह से आ रहा है चूंकि डाटा हम कुछ अलग दे दिए थे, इसलिए ये हुआ, नहीं तो ये आपको जहां पे कॉस्ट प्राइस था मतलब खरीदा गया, वहां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सही निकलेगा, ये भी सही है क्वेश्चन के अनुसार, ये भी सही है। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई, मिटा दे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगला टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, अगला टाइप है आपका इसमें बोलता है कि 20 वस्तुओं की क्रय मूल्य, 20 वस्तु की क्रय मूल्य 10% 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला, 20 वस्तु की क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, then find the profit and loss percent। देखिए क्या बोला कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य
10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। देखिए इसका मतलब हुआ कि जितना में वस्तु 20 वस्तु खरीदा गया था उतना में 10 ठो बेचा गया। जितना में 20 ठो हम खरीदे थे उतना में हम 10 बेचे हैं। यानी मान लीजिए कि 5 रुपए में आप यदि 20 खरीदे हैं तो 5 रुपए में आप 10 ही ठो बेच रहे हैं। आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यदि 5 रुपए में 20 ठो खरीदे और 5 रुपए में 10 ही ठो बेचे तो 10 वस्तु का तो फायदा हो गया ना। अरे 20 ठो खरीदे 10 ही ठो बेचे 5 रुपए में, तो 10 वस्तु का तो फायदा हो गया। यानी इस कंडीशन में हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट होगी। कितने की प्रॉफिट होगी? तो 10 वस्तु की भाई प्रॉफिट होगी। कितने की प्रॉफिट होगी? तो 10 वस्तु का प्रॉफिट होगा। 10 हो गया। अब देखिए जब भी प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो छोटा होता है, तो इसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस किसको लेंगे? कॉस्ट प्राइस 10 को लेंगे। किसको लेंगे? 10 को लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के कंडीशन में क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य से छोटा होता है। इसलिए ये 20 और 10 में छोटा कौन है? 10 है, इसलिए नीचे 10 को लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ये जीरो कैंसल, यानी कितने परसेंट की प्रॉफिट हो जाएगी? 100% की प्रॉफिट हो जाएगी। कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी? 100% की प्रॉफिट होगी।